प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर अभी भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। संगम नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के 33 दिनों में रिकॉर्ड 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, जो इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन साबित हुआ। वहीं 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 12 दिन शेष हैं। वहीं अमेरिका और चीन की कुल आबादी के बाद महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या तीसरी सबसे बड़ी आबादी के बराबर हो गई है। महाकुंभ 2025 के अंतिम चरण में 15, 16 और 17 फरवरी को भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है और इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 2250 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। खासकर अमृत स्नान के अलावा आज और कल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच सकते हैं। इन परिवहन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की गई है। तो करोड़ों की संख्या में भक्तों का एक बड़ा रेला लगातार उमड़ रहा है प्रयागराज महाकुंभ में और जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। अद्भुत अलौकिक भव्य महाकुंभ का दिव्य नजारा देखिए, लगातार हम आपको रोजाना दिखा रहे हैं और करोड़ों की संख्या में भक्तों के रोजाना पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये जो संख्या है वो 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। देखिए, जो एक अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया था कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी भी देखिए महाकुंभ मेले में 12 दिन शेष हैं और अभी ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। लेकिन व्यवस्थाओं में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी ना हो, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल का अपडेट तमाम अधिकारियों से लेते हुए नजर आते हैं। वहीं अमृत स्नान वाले दिन सुबह से ही मॉनिटरिंग करते हुए भी नजर आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पल पल का रोजाना अधिकारियों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपडेट लिया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, तो देखिए अभी 12 दिन शेष है महाकुंभ में और ऐसे में विशेष व्यवस्थाएं लगातार बरकरार है। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल आज महाकुंभ में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसको लेकर भी अपडेट दें। जी बिल्कुल मनीषा का, अगर आज की बात किया जाए तो श्रद्धालुओं का जो तांता है लगातार संगम नोद पर पहुंच रहा है, स्नान कर रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का मानना था कि जो इधर जो खाली दिन है, क्योंकि माघी पूर्णिमा बीतने के पश्चात जो श्रद्धालुओं का आगमन थोड़ा सा कम होना था, इसलिए प्रशासन ने तैयारियां हालांकि दुरुस्त रखी थी, किंतु जो श्रद्धालुओं का रेला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी 98 लाख श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई थी और आज शनिवार और कल रविवार 2 दिनों के लिए पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि शनिवार और रविवार के दिन भारी मात्रा में लोग वहां पर पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। और जो लोग स्नान नहीं किए हैं उनकी भी मान्यता है, उनके भी विचार हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जाके पुण्य की डुबकी लगाएं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो भी कल पुण्य की डुबकी लगाए थे अपने परिवार के साथ। इसके साथ ही साथ कई नेताओं ने यहाँ पर, कई वीआईपीज ने पुण्य की डुबकी लगाई, क्योंकि महाकुंभ 144 वर्षों बाद जो सहयोग बना है इसको कोई खोना नहीं चाहता है। हर कोई पुण्य की और आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। साथ ही साथ अगर आज की व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो आज कल से ही मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आगमन जारी हो गया था, क्योंकि कल त्रिजटा स्नान था जिसका बहुत ही विशेष महत्व है। कल्पवासी भी जो कुछ रुके हुए थे, जो साधु संत रुके हुए थे, कल त्रिजटा स्नान करने के पश्चात ही आज उनका प्रस्थान होना है। चाहे वो काशी जाएं, चाहे वृंदावन जाएं, जहां जहां उनके शिविर लगाए गए हैं, जहां जहां उनका स्थान है वहां पर वो चले जाएंगे। कल रात से ही निकलना वो शुरू किए थे, क्योंकि ये मान्यता है, श्रद्धालुओं की मान्यता है कि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम भद्रलेपो भविष्यति, अर्थात तीर्थ क्षेत्र में अगर कोई पाप भी जाने अनजाने में हो जाता है तो भद्रलेप की भांति वो अमिट होता है, कभी मिटता नहीं है। इसलिए त्रिष्ठा स्नान करने के पश्चात लोग ये चाह रहे थे कि 3 स्नान जो मुख्य होते हैं, त्रिष्ठा का तात्पर्य सीधा होता है 3 धाराओं का मिलन, अर्थात गंगा जमुना सरस्वती का मिलन। साथ ही साथ जो त्रिष्ठा थी लंकेश्वर रावण ने माता सीता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए रखा था, तो माता सीता ने वरदान दिया था कि त्रिष्ठा स्नान आपका भी होगा, आपका पूजन और अर्चना होगी। तो कल जो महत्वपूर्ण पर्व था इसलिए ज्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की थी और आज भी वो मुहूर्त है, आज सुबह तक मुहूर्त है, इसलिए लोग ज्यादा से संख्या में वहां पर स्नान करते हैं। और ये भी माना जाता है कि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पुण्यम,
वज्रलेपो भविष्यति, अर्थात तीर्थ क्षेत्र में किया गया पुण्य वो भी जो है वज्रलेप की तरह जो है अक्षुण होता है, वो कभी मिटता नहीं है। तो हर कोई तीर्थ क्षेत्र में पुण्य कमाना चाहता है, इसलिए धार्मिक अनुष्ठान भंडारे जगह जगह पर चल रहे हैं। लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, साथ ही साथ वीआईपी का भी आगमन हो रहा है। हर कोई पुण्य की डुबकी लगा रहा है। यातायात प्रबंध पूरी तरह से सुव्यवस्थित है, चाहे जो चौराहे हो, चाहे जो नाके हो, हर जगह पर पुलिस व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित कर ली गई हैं। जो वीआईपी मार्ग है उनको सीधे अरैल क्षेत्र में लाने के बाद संगम नोच पर ले जाया जाता है। और प्रियंका, और बात बता दें कि इस बार महाकुंभ कई नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। 50 करोड़ की संख्या कल ही पार हो चुकी है। ये इतनी बड़ी संख्या में एक जन समागम एक जगह पर एकत्रित होना पूरे विश्व के लिए एक नया कीर्तिमान है और योगी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र भी है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि जो भी यहाँ पर आता है सब लोग इसकी प्रशंसा ही करते हैं, योगी सरकार की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आज 34वां दिन है और प्रशासन का मानना है कि आज भी 70-80 लाख लोग स्नान करेंगे, क्योंकि जो क्रम है लोगों का आने का वो टूट ही नहीं रहा है। और लोग जो है, जो एकल मार्ग बनाए गए हैं, जाने के मार्ग बनाए गए हैं और निकासी के मार्ग बनाए गए हैं, वो पूरी तरह से सुव्यवस्थित हैं और कहीं भी यातायात जो है बाधित नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया था कि कहीं पर भी शहर क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई यातायात बाधित ना हो। इसके लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल राघवेंद्र, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि यातायात सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है, ऐसे में जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसको लेकर भी जानकारी दें। और देखिए, रोजाना महाकुंभ में नए नए विश्व रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं, ऐसे में ये भी जानकारी साझा करें कि जो प्रयागराज का एयरपोर्ट है वो टॉप 20 एयरपोर्ट्स में शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि महाकुंभ को लेकर अगर रेलवे स्टेशनों की पहले बात कर लें तो रेलवे विभाग ने इतनी ज्यादा जो है ट्रेनें चलाई हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, आने और जाने के लिए। हालांकि आज और कल 2 दिनों के लिए जो संगम स्टेशन है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि संगम स्टेशन बिल्कुल महाकुंभ नगर से नजदीक पड़ता है। वहां पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या रहती है। केवल संगम स्टेशन को शनिवार और रविवार 2 दिनों के लिए उसको बंद किया गया है। साथ ही साथ जो 8 स्टेशन है, चाहे चिपकी स्टेशन हो, चाहे नैनी स्टेशन हो, फाफा मऊ स्टेशन हो, झूसी स्टेशन हो, या सुबेदारगंज स्टेशन हो, या प्रयाग जंक्शन हो, रामबाग स्टेशन हो, इन सारे स्टेशनों को खोल दिया गया है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, इसके लिए स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन रेलवे विभाग ने किया है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा यहाँ पर आ रही है, उनको निकासी के लिए भी रेलवे विभाग ने कमर कस ली है। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं चाहे बिहार की हो या अन्य स्थलों पर हो, वहाँ पर श्रद्धालुओं की आई है कि जो उनके साथ जो वहाँ पर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, यात्रियों के साथ कुछ बदतमीजियां की गई थी। इसके लिए रेलवे विभाग ने जो है सख्त एक्शन लेने का प्लान तैयार कर लिया है उनके खिलाफ। किंतु श्रद्धालुओं के उत्साह और उमंग में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। तो रेलवे विभाग पूरी तरह से तत्पर है, तटस्थ है कि किसी श्रद्धालु को उसके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसमें कभी ना आए। इसीलिए लगातार ट्रेनों को बढ़ाया जा रहा है। 26 फरवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब बात कर लें, अगर हवाई जहाज की बात कर लें, जो एयरपोर्ट की अगर बात कर लें, तो एयरपोर्ट को जो है इस समय विश्व के 10वें स्थान पर रखा गया है, क्योंकि प्रयागराज में इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं। लाखों श्रद्धालुओं का आगमन केवल वायु मार्ग से हुआ है और वायु मार्ग के माध्यम से देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। इसीलिए इस बार जो है पूर्व में जो एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया गया है, बमरौली एयरपोर्ट, जहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन और स्नान होता है, वहाँ पर पहले तो 2 ही 3 जो फ्लाइट की उपलब्ध थी, किंतु महाकुंभ जब से शुरू हुआ है उसके पश्चात जो है इतनी ज्यादा संख्या में फ्लाइटों को जो है बढ़ाया गया है। चाहे स्पाइस जेट हो, चाहे इंडिगो हो, आकाशा एयर हो या अन्य कोई फ्लाइट हो, इनकी संख्या बढ़ाई गई है। और इसी संख्या को देखते हुए इतने ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, तो एक कीर्तिमान एयरपोर्ट विभाग ने कायम किया है श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। बिल्कुल राघवेंद्र, तो बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपके साथ साझा करेंगे जानकारियों को और दर्शकों को भी तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे। पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है। और देखिए, लगातार चर्चा चल रही है महाकुंभ की। तो राघवेंद्र, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, राघवेंद्र, तो देखिए, इस बार के महाकुंभ में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है वो है इस वक्त सफाई व्यवस्था की। क्योंकि देखिए, गंदगी बहुत ज्यादा है, लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और गंदगी भी फैला रहे हैं, लेकिन उस गंदगी को हटाने के लिए और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इस बार की जो व्यवस्था है वो भी काबिले तारीफ है और इसको भी लगातार चर्चा में होता हुआ देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये स्वच्छता अभियान तो योगी सरकार का जो है प्रमुख अभियान था, इसीलिए महाकुंभ के पूर्व भी स्वच्छता के लिए विशेष ध्यान योगी सरकार दे रही थी। और अगर बात किया जाए तो कल जो है 300 स्वच्छता कर्मियों ने जो मुख्य 3 घाट बनाए गए थे, गंगेश्वर घाट, राम घाट और भरद्वाज घाट पर एक साथ 300 स्वच्छता कर्मियों ने एक साथ जो है सफाई अभियान चलाकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज दर्ज किया जाएगा। मेला प्राधिकरण की तरफ से ये पहल थी और 2 कीर्तिमान और बढ़े जाएंगे। जो आज जो है 15,000 स्वच्छता कर्मियों को एक साथ उतारा जाएगा, जो मेला क्षेत्र में एक साथ उतरकर एक स्वच्छता अभियान चलाएंगे। स्वच्छता अभियान के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहेंगे, पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर पूरे विश्व को एक संदेश जाएगा। आज उसका कार्यक्रम रखा गया है स्वच्छता को लेकर। हालांकि 2019 में जब अर्ध कुंभ था तो उस समय भी 3 कीर्तिमान स्थापित किए गए थे, जिसमें जो है 10,000 स्वच्छता कर्मियों ने एक साथ स्वच्छता अभियान चला के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस बार 15,000 स्वच्छता कर्मी आज करेंगे और कल का भी आयोजन किया गया है। ये 3 कीर्तिमान बनाए जाएंगे, मेला क्षेत्र में बनाए जाएंगे। तो 15,000 स्वच्छता कर्मियों का अभियान आज जो है शुरू होगा, एक तरफा शुरू होगा, एक साथ शुरू होगा। और अगर स्वच्छता की बात कर लिया जाए तो स्वच्छता के लिए पल पल और हर मिनट पर हर जगह पर स्वच्छता कर्मी तैनात मिलेंगे। श्रद्धालुओं के जो पैदल मार्ग है या जो घाट है वहां पर एक मिनट में सफाई अभियान जारी है। इसीलिए पूरा मेला क्षेत्र पूरी तरह से स्वच्छ और सुरक्षित है। तो स्वच्छता को लेकर मेला प्राधिकरण सहित जो है मेला प्रशासन के साथ साथ योगी सरकार पहले से ही पहल कर रही है कि दिव्य भव्य और स्वच्छ कुंभ हो और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यहाँ पर संगम में स्नान करता है और वापस लौटता है तो यहाँ की स्वच्छता की प्रशंसा करता है। यहाँ स्वच्छ महाकुंभ देखने के पश्चात तो बार बार यही कहता है कि इतना दिव्य भव्य और स्वच्छ कुंभ हमने कभी नहीं देखा है। इसीलिए जो नेता लोग आते हैं, जो वीवीआईपी जाते हैं, वो भी स्वच्छता की बहुत प्रशंसा करते हैं। अब बात कर लिया जाए अन्य दलों की, राजनेताओं की, तो अगर कल की बात किया जाए तो 16 फरवरी को कांग्रेस नेता जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी कल कार्यक्रम यहाँ पर प्रायोजित है। वो भी संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। तो ये देखा जा रहा है कि हर चाहे जिस दल का व्यक्ति हो, चाहे विरोधी पक्ष का हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, सब लोग आस्था और पुण्य की डुबकी संगम में लगाने के लिए आतुर है, लालायित है। इसी क्रम में कल जो है राहुल गांधी भी संगम क्षेत्र में आएंगे और पुण्य की डुबकी लगाएंगे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी रहेंगी। इसके पूर्व दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट भी डुबकी लगा चुके हैं। तो देखा जा रहा है कि हर दल का व्यक्ति भागा चला रहा है, खींचा चला रहा है महाकुंभ में एक पुण्य की डुबकी लगाने के लिए। तो स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। मेला क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। हरित कुंभ से पोषित है अपना महाकुंभ। इसीलिए 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जो एक अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। तो लगातार जो है नए कीर्तिमान अपना महाकुंभ क्षेत्र गढ़ता जा रहा है। और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसको भी लेकर लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। चाहे कल्पवासी हो, चाहे साधु संत हो, चाहे विदेशी श्रद्धालु हो, सभी लोग यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर अपने घरों को जा रहे हैं, गंगा जल का पान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। और ये आपने एक जिक्र किया कि देखिए, रोजाना ही महाकुंभ में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, रोजाना विश्व रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। ऐसे में आपने इस बात को लेकर भी जानकारी दी कि आज 15,000 जो स्वच्छ कर्मी हैं वो वहां पर स्वच्छता व्यवस्था को संभालेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से ये पूरा अभियान चलाएंगे और जो गार्बेज मैनेजमेंट है वो हो किस प्रकार से रहा है। जी बिल्कुल, इसको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले कुंभ में जो अर्ध कुंभ था उस समय 10,000 स्वच्छता कर्मियों ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया था। इस बार मेला प्राधिकरण की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है कि आज के दिन 15,000 स्वच्छता कर्मी एक साथ मेला क्षेत्र में उतरेंगे और सफाई अभियान जारी करेंगे। इसके लिए मेला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। हालांकि भीड़ को बढ़ते हुए
ये देखा जा रहा है कि जो भीड़ प्रबंधन भी आवश्यक है और स्वच्छता कर्मी भी जगह जगह, चाहे वो घाट हो चाहे मेला क्षेत्र के अन्य नोज हों, 25 सेक्टर जो बनाए गए, हर सेक्टरों में 15,000 स्वच्छता कर्मी उतरेंगे और स्वच्छ महाकुंभ को एक दिशा देंगे, सफाई अभियान जारी करेंगे और जो वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक में जो नाम दर्ज होना है, वहां के भी अधिकारी महाकुंभ नगर में आ चुके हैं। उनके समक्ष, उनके सम्मुख और जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जनता के समक्ष ये कार्यक्रम रखा गया है और स्वच्छता अभियान जारी करने के पश्चात ये संदेश देंगे कि महाकुंभ के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश देना चाहेंगे कि स्वच्छता ही अपनी दिव्यता है, स्वच्छता ही अपनी भव्यता है, अपनी आध्यात्मिकता है। और अगर अपना देश स्वच्छ रहेगा, अपना परिवेश स्वच्छ रहेगा तो पर्यावरण और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बहुत बड़ा बल मिलेगा। तो आज का कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। इसलिए 15,000 स्वच्छता कर्मी अभी कुछ घंटों बाद एक साथ उतरेंगे, संगम क्षेत्र में उतरेंगे, पूरे मेला क्षेत्र में सफाई अभियान जारी करेंगे, जिसके साक्षी श्रद्धालु भी होंगे और जो विश्व के अधिकारी आए हैं, जो बाहर के अधिकारी आएंगे। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।